माली न्यूज़ नेटवर्क में आज हमारे साथ है पाली के मील क्षेत्र से क्षत्रिय माली समाज के अध्यक्ष परमाराम जी भाटी जी। इनसे पूछते हैं कि उनके द्वारा अध्यक्ष बनने के बाद उनके कार्यकाल में क्या क्या इन्होंने कार्य किए हैं और समाज के हित में उन्होंने किस तरह से कार्य को आगे बढ़ाया है। परमाराम जी, आपको हमारे पहले न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं माली समाज न्यूज़ नेटवर्क का सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने समाज के प्रति जागृत करने के लिए प्रत्येक दिन समाज की न्यूज़ दे रहे हैं। इसके लिए इनको हमारी तरफ से धन्यवाद। परमाराम जी, आप ही क्षत्रिय माली समाज के एक अध्यक्ष हैं। आपने समाज में ऐसे क्या कार्य किए जो आपको करने थे? इसे समाज के अंदर काम तो करना बहुत अभी बाकी है। अभी तो समाज को एक मंच पर लाकर जागृत करना है और समाज के अंदर ये सामूहिक विवाह इसके भी योजना चल रही है, तो सब मिलकर के इसके ऊपर ही अमल करेंगे। और समाज के भवन निर्माण के लिए भी कुछ कार्यक्रम है, तो वो भी करना है। और बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए जो अभी वैसे तो चला रहे हैं हम, जो बच्चे फर्स्ट आ रहे हैं उनको इनाम दे रहे हैं और प्रतिभा समारोह कर रहे हैं आप? समारोह कर रहे हैं और कुछ समाज में फंक्शन भी रखते हैं। एक जो कोचिंग सेंटर जो होता है बच्चों को शिक्षा के प्रति जो जागरूक करने के लिए, उसके प्रति कोई योजना होती है आपके यहाँ पे? वो चल रही है, लेकिन अभी क्या वो भवन की कमी है, तो ऊपर एक हॉल बनाने का विचार है, जो शायद दीपावली बाद शुरू करने का विचार। उसके अंदर विद्यार्थियों को ये कोचिंग जैसी सुविधा देने का चल रहा है। ऐसा नहीं, एक सामूहिक विवाह सम्मेलन की आप बात करो, आपने यहाँ दो समाज होते हैं मगर विचारधारा एक ही है, पंचायत और क्षत्रिय माली समाज। एक सामूहिक विवाह आपको नहीं लगता कि पाली जिले के ऊपर लेवल, पाली शहर में हम बैठे हैं, शहर के हिसाब से ये होना चाहिए और हम भी उनसे चर्चा भी करते हैं और उनका मार्गदर्शन भी लेंगे और होगा ऐसा कि अपन पाली माली समाज का एक सामूहिक विवाह करने का मतलब प्रोग्राम रखें। ऐसा भविष्य में कोई योजना रहेगी? अभी कोशिश एक साल भर के अंदर अंदर ये। आपके यहाँ अध्यक्ष रूप में कितने साल का कार्यकाल रहता है? हमारे वैसे 3 साल का रहता है। आपका भी 3 साल से रहता है। चुनाव प्रक्रिया होती है या सहमति? नहीं, ज़्यादातर चुनाव भी होता है, लेकिन सहमति सबसे पहले प्राथमिकता है। हमारे समाज पंचायत में अभी 2 अध्यक्ष चुने गए, उनको कोई दिया आपका कोई आदेश संदेश वगैरह ऐसा समाज? हमारी तरफ से तो यही है कि वो समाज विकास के लिए कार्य करें, समाज को एकजुट बना के रखें और समाज में शिक्षा संबंधित नई जागृति लाएं। और कुछ शिक्षा के क्षेत्र में यदि अपने समाज के बच्चे समाज शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा तो सब क्षेत्र में अपने आप आगे आ जाएंगे। पिपाड़ सिटी है, जेतरन साइड कोचिंग सेंटर बहुत अच्छे चल रहे हैं, बच्चों का वहाँ पे उत्साह होता है, लेकिन हमारे पाली शहर में अभी तक ऐसा कोई पहल दिख नहीं रही। चाहे कोई भी हो, मतलब हर कोई बातें कर लेता है लेकिन धरातल पे कोई कार्य नहीं कर पा रहा। हकीकत है कि बातें सब कर लेते हैं, लेकिन उसको अमली जामा पहनाने में थोड़ा पीछे खिसक जाते हैं। शुरू में जोश रहता है, लेकिन बाद में ठंडा हो जाता है। तो इसके लिए भी अब जो नई टीम आई है, तो उनसे भी हमारा संपर्क करेंगे और उनसे भी ज़्यादा से ज़्यादा कहेंगे भी समाज का एक विद्यार्थियों को सुविधा मिले और कोचिंग सेंटर करे, जो विद्यार्थी अच्छी नौकरी प्राप्त कर सकें और आगे बढ़ सकें। एक हमारे भजन सम्राट श्री मां रमेश जी ने भी एक बात कही थी, जो एक हमारे यहाँ एक रिवाज रीति चलती है, जो एक हाटा साटा को लेकर उन्होंने कहा है कि ये हाटा साटा बहुत ही मतलब समाज में बहुत मतलब गलत संदेश जाता है लोगों में, तो ये आप क्या बताएंगे? उस आटे साटे से तो ये क्या है कि बहुत थोड़ा समाज में जो कोई भी मान लो आजकल कोई भी थोड़ा सा भी मतभेद हो जाता है तो 2 घर टूटते हैं, तो ये तो नहीं होना चाहिए। और समाज के अंदर खूब है, बच्चे भी खूब है, बच्चियाँ भी खूब है, लेकिन वही चक्कर चलता है कि मेरे बच्चा का हो जाए तो फिर मैं मेरी बच्ची का करूँ। वैसे कोई कमी अपने समाज में इतनी नहीं है जितना सोचे जितना। कोई ऐसा ये मतलब सोच लोगों की ऐसी बन रखी है कि भाई पहले मेरे लड़के का हो जाए तो मेरी बच्ची का करो।
कोई ऐसा संदेश जो आपके मन में है कि मैं समाज के प्रति ऐसा कोई कार्य करूँ जो कि आने वाली पीढ़ी इसको याद रखे? मेरे दिल में तो ऐसा है कि समाज एकजुट रहे, सब टोटल, इसमें न तो कोई सिटी बार कोई ऐसा नहीं, जहाँ समाज का नाम आता है वहाँ एक हो, मतलब कि यहाँ भी समाज का झंडा आ जाए, वहाँ सब एक हो जाए। एक हो जाओ। बिल्कुल, ये एक होंगे तो ही अब राजनीतिक क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आगे रहेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में हमारे इतने हुआ है नहीं अभी तक। राजनीतिक क्षेत्र में आज जनसंख्या या वोटर के हिसाब से कमी नहीं है, लेकिन जो अपने खींचातान के हिसाब से वो अलग अलग एक पकड़ के बैठ जाते हैं कि वो, तो उस हिसाब से जो आज जो दूसरे समाज जैसे चलते हैं, समय दे करके अपना काम संभाल लेते हैं, वैसे इस तरह अपना समाज अभी पीछे। कैसी बात है कि पाली शहर में एक माली समाज का पार्षद नहीं है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आबादी के क्षेत्र में हम लोग कहते हैं कि हम 10,000 की संख्या है, इतने खूब है लेकिन नहीं है, और जागृत नहीं है इस बाबत, अब चक्कर में आ जाते हैं। तो कोई ऐसा कोई आगामी आने वाले समय युवा पीढ़ी को कोई ऐसे तैयार करे ताकि युवा पीढ़ी तैयार हो, समाज उसका सहयोग करे तो जरूर आगे बढ़ सकते हैं। अपने यहाँ पे क्षेत्र में कोई युवा संगठन के युवा टीम कुछ है ऐसी? युवा टीम है, युवा टीम बनी हुई है, लेकिन वही बात आ जाती है कि जोश थोड़ी देर रहता है, बाद में वो ठंडा पड़ जाता है। मतलब जो समाज के अंदर, समाज को आगे बढ़ने के लिए समाज हित के ही सोच के जो चलेगा आदमी, वो जब वो जैसे व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जहाँ समाज की बात आती है वहाँ सबको भूल करके आगे बढ़ना है, तो ही अपन समाज का विकास कर सकते हैं। मतलब कुल मिला के बरसाती मेंढक वाला काम है। यही है, अभी तक अपने समाज में यही हो रहा है, और मैं तो चाह रहा, और काफ़ी जागृति आई है, और अभी ये सोजत वाले सोहन जी वो भी पूरे पाली जिले का एक मंच तैयार करने की सोच रहे हैं। बहुत अच्छी सोच है, और इसका रिजल्ट भी, यदि ये सक्सेस हो गया तो इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा समाज का। तो कोई आपकी तरफ से कोई समाज के लोगों को कोई संदेश ऐसा? मेरी तरफ से तो समाज से यही है कि जहाँ समाज की बात हो वहाँ समाज हित की सोच के मदद करें। चलो, ये थे हमारे साथ क्षत्रिय माली परमाराम जी भाटी, जिनसे हमने वार्तालाप की और उनके विचार जाने, और भी हम किसी नई हस्ती के साथ मिलकर आपको वार्तालाप के लिए अवगत करते रहेंगे। धन्यवाद। मैं दिनेश माली और मुकेश साकला के साथ।